नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे बीच में हमारे सियासी अखाड़ा के अध्यक्ष खादिम अब्बास जी हैं, जो कि फाइव ब्रांड वक्ता हैं। उनसे हम अनुरोध करते हैं वो मंच पर आएँ और जो अमित शाह जी द्वारा जो गलत बयानबाजी की गई है उसके विरोध में अपने विचार रखें। हमारे बीच में खादिम अब्बास जी हैं, आएँ और विचार रखें। खामोश, मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। खामोश, मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बरलइयों के छत्ते में संघ परिवार और से पोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका प्यादा नालायक गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शान में गुस्ताखी की है। हम लोग उसकी निंदा और भर्त्सना करने के लिए आए हैं। साथियों, अगर गलती उनकी है तो कहीं कहीं गलती हमारी भी है। कि देश के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 40 साल के संघर्ष करने के बाद जो मैं भारतीय संविधान सौंपा, उसमें उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था सर्वहारा वर्ग के लिए की थी। रानी मेहतरानी का अंतर समाप्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक वोट हमें देने के बाद दिया। राजा रंग का भेद समाप्त कर दिया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन्होंने नारी को सम्मान दिया, हम कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधारक और नारी उद्धारक थे। इनकी शान में गुस्ताखी देने का काम ये नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, इसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया और उनके संविधान पर कुठाराघात करते हुए इसने सरकारी विभागों का निरीकरण करके हमारे अधिकारों पर हमला बोला, आरक्षण समाप्त किया है। यदि आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग जिनके शरीर पर सूट है, पैरों में बूट है, गले में टाई है, अगर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, इस नरेंद्र मोदी का गांव गली खेत खलियान में पुतला फूंकते, तो नालायक गृह मंत्री है अमित शाह की ये औकात, ये हिम्मत नहीं होती कि वो संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नालायकी देता। उसने नालायकी देने का काम किया है। हम लोग उसकी बर्खास्तगी के लिए ये जिला अधिकारी के प्रांगण में आए हैं, उनका नुमाइंदा आए। हम लोगों ने जो मांग पत्र इसको बर्खास्त करने के लिए नालायक गृह मंत्री अमित शाह को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये अभी तो चिंगारी है, ये शोला बनेगी, ये ज्वालामुखी बनेगी, वो अम्बेडकर का विरोध करने वाले लोगों को ध्वस्त कर देगी। इसलिए अभी समय है कि वो माफ़ी मांगे। और माफ़ी मांगने के साथ साथ कौन कौन माफ़ी मांगेगा? सबसे बड़ा अपराधी, संविधान का दुश्मन, जिसने संविधान के ऊपर क्या कर रहे भाई, जिसने संविधान के ऊपर कुठाराघात किया है, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसने निजीकरण करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 40 साल निरंतर संघर्ष करने के बाद यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के बहुजन समाज को जो अधिकार दिलाया था, उस अधिकार पर कुल्हाड़ा चलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये अमित शाह तो प्यादा है, हमें तो खास तौर से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छल प्रपंच के आधार पर बन गया है, हमें उस पर चोट करनी चाहिए। वो ट्रांसफार्मर है, वहाँ से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। ये गंदगी संघ परिवार द्वारा फैलाई जा रही है। जो संविधान को बदलने की बात करते थे, जो आरक्षण का विरोध करते थे, आज सारे के सारे लोग ये चौराहे पर बेनकाब हो चुके हैं। हम लोग उनकी भर्त्सना करने के लिए, उनकी निंदा करने के लिए
यहाँ आए हैं और जब तुम में अनुशासन नहीं है तो दूसरा अनुशासन क्यों बरतेंगे? पकड़ 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 लगाए हुए, क्या मतलब है यार? अगर तुम बाबा साहब के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकते हो तो कम से कम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए लोग जो बात कर रहे हैं उसे सुन तो सकते हो। तो हम लोग यहाँ संदेश देने के लिए आए हैं, खबरदार करने के लिए आए हैं। ये चिंगारी ज्वालामुखी बनेगी और जो मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं उन्हें जला के राख करने का काम करेगी। ये हमारी माँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं, ये किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देन है। और वो नालायक देश का गृह मंत्री अमित शाह अम्बेडकर कह रहा है। हम लोग जिनके सामने सर नवाते हैं, उनके सर पर परी उनको रखते हैं, जिसने अपमान किया है भारतीय संविधान का, भारतीय संस्कृति का, इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये योजनाबद्ध तरीके से दिन प्रतिदिन कोई ना कोई बात छेड़ देते हैं और मूल समस्या से ध्यान हटाने के लिए इनका ये नियोजन है, इनका षड्यंत्र है। हमें याद रखना चाहिए अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सारे लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पिछले जो उनका मंत्रिमंडल है उसकी निंदा करते हैं और इसका माफ़ी तो मांगनी चाहिए।